सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी बात को लेकर डीमोटिवेटेड या फिर डिप्रेशन में नहीं होंगे, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इस माहौल के अंदर आपको बिल्कुल सकारात्मक रहने की, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपके साथ बहुत गलत हो सकता है ना? तो इस समय में आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे चीज़ें कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। साथियों, एक बार सभी जुड़ गए तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को जल्दी करो। सुबह पनवेल निकल, चलिए राजेश वर्मा जी, आप पनवेल निकल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। इतनी जल्दी है तो निकल जाओ, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ। सभी को स्वागत है, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि आज संडे है, संडे के बाद आपका, कहते हैं ना वो शब्द मैं भूल रहा हूँ बीच में, लेकिन आपका वो एक टाइमलाइन समाप्त हो रही है, रिजल्ट की टाइमलाइन आपके रिजल्ट की समाप्त हो रही है, और रिजल्ट जल्द ही आपका आने वाला है। मान लीजिए सोमवार से आपका काउंटडाउन शुरू हो रहा है आपके रिजल्ट का, और रिजल्ट जल्दी आने वाला है। लेकिन रिजल्ट से जस्ट पहले मैं आपको रीट लेवल प्रथम के जो विद्यार्थी है उनको जो है कैटेगरी वाइज कुछ कट ऑफ के आंकड़े साझा करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आंकड़े जो है, जो आपकी ओरिजिनल कट ऑफ आने वाली है, उससे थोड़े बहुत मैच खा सकते हैं। संयोग मात्र हो या फिर कुछ भी हो, या फिर मेरा अनुमान सटीक बैठ जाए, वो कुछ भी आप समझ सकते हैं, सूत्र समझ सकते हैं, या फिर आप जानकारी समझ सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं इसमें कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन उम्मीद यही करता हूं कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं आंकड़े, लगभग आपके उसके आसपास, उसके बीच में ही बैठने वाले हैं। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं साथ में। साथियों, ये जो कुछ भी बताने जा रहा हूं, मतलब ये समझ चलिएगा, बिल्कुल करीब करीब मामला इसके अंदर रहने वाला आपका है कट ऑफ का। कट ऑफ जो जारी होने वाली है उसमें करीब करीब मामला रहने वाला है इसके अंदर। मैं इसमें कोई दावा नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मेरे दावे के बाद हो सकता है कई लोग डिप्रेशन में चले जाए, कई लोग डीमोटिवेट हो जाए, होपलेस हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं साथियों। गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं आप सभी से कि अगर आपको ये ठीक लगे, सही लगे, तो साथियों आप वेट करिएगा एक दो दिनों का, आप मिलान कर लेना, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अगर आपको ठीक नहीं लगे, सही नहीं लगे, आपको लगता है कि सकी कट ऑफ के द्वारा हम बाहर हो रहे हैं, तो साथियों आपको बिल्कुल भी विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस वेट करना है, अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करना है। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग आप सोच के बैठे हैं वो कट ऑफ आपको मिल जाए। बस मैं ये कहना चाहता हूं, बस आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, बिल्कुल सकारात्मक रहना है। किसी भी कंडीशन में आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद देखो, ये अपना जो भी समझ चलिएगा, मान लीजिए सर का अनुमान है तो मैं अनुमान के साथ हूं, मान लीजिए सर का सूत्र है, फलाना है, जो भी है उसके साथ, मैं सबके साथ हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, इसके बाद अगर आपको ठीक लगती है तो अच्छी बात है, ठीक नहीं लगे साथियों तो मुझे बार बार कॉल करके, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है साथियों। बस आपको वेट करना है 2-3 दिन का, क्योंकि मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, कोई यहाँ पे दावा ठोकूंगा नहीं मैं आपको कि बिल्कुल मैं यहाँ से लाया वहां से लाऊं। कोई दावा नहीं ठोकने वाला हूँ, बस अपने अपने समझ की बात है, समझदार को इशारा काफी है वाली बात है। स्पष्ट कर रहा हूं मैं चीजें आपके सामने। आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी आंकड़े को लेकर होपलेस नहीं होना साथियों। उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरी चीजें बताई हुई सही निकले, ऑथेंटिक निकले, तो मेरी तो ये कोशिश रहती है। लेकिन साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से कई लोग स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं, कई लोग नहीं हो पाते। मैं ये कहता हूं कि जो नए सहमत है, जिनको बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, इससे कम जानी चाहिए, तो बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, कम भी जा सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, है ना। ये इसलिए, और मैं यहाँ पे कोई आपको फिक्स आंकड़ा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? जैसे मैंने फिक्स आंकड़ा आपको प्रस्तुत किया साथियों, उसके तुरंत उपरांत बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो मैं आपको रेंज दे दूंगा। फिर उस रेंज के अंदर ही आपको, मैं उम्मीद करता हूं साथियों, मैं उम्मीद करता हूं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं माँ भवानी से, माँ करणी जी से, माँ देवल जी से, कि जो मैं बताने वाला हूं उसके आसपास आपको आंकड़ा वो देखने को मिलेगा ऑफिशियल कट ऑफ के अंदर। ये मेरा अनुमान है, मेरी उम्मीद है, ऐसी मैं मानता हूं। बाकी आपकी उम्मीद, आपका अनुमान, आप जो मानते हैं उस पर अडिग रहे, आपको कोई उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है साथियों। मैं स्पष्ट करता हूं सारी चीजें, क्योंकि स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में लोग कुछ भी कर जाते हैं, लोग कुछ भी सीरियस ले लेते हैं साथियों, सीरियस नहीं लेना। मैं
अपने स्तर पर जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको बिल्कुल साफ रूप से कह देता हूं, जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो अगर समान मेल खाती है तो संयोग मात्र हो सकता है, कुछ भी चीजें मेरा अनुमान सटीक बैठ सकता है, वो चीजें हो सकती है। तो आप इन चीजों को लेकर बिल्कुल डिप्रेस मत होइएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पूरी रामायण का मेरा इतना सार यही है कि इन चीजों को आपको ठीक लगे तो आप आराम से उसको सोच के आराम से खुश होकर वेट करिए कट ऑफ का। अगर नहीं भी लगे तो भी आराम से खुश होकर इस चीज को भूल के आप कट ऑफ का वेट कीजिए, मैं ये कहता हूं। बाकी ये काफी लोगों का मानना था, काफी लोगों की बात थी, काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी, उसके ऊपर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। बाकी मेरा कोई अनुमान नहीं था, कोई भी मेरी मन में नहीं था कि मैं लेके आऊं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं कुछ आंकड़े दूंगा उसके बाद काफी लोग तो खुश हो जाएंगे और काफी लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, हतोत्साहित होंगे काफी लोग, मुझे पता है अच्छे से। क्योंकि उम्मीद करता है 80 वाला भी उम्मीद करता मेरा सिलेक्शन हो, अब उसका तो हो नहीं सकता। तो अब वो अगर सिलेक्शन नहीं हो सकता 80 वाले का, तो वो तो हतोत्साहित होगा, सीधी सी बात है, वो भी डीमोटिवेट होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भी किसी का मैं सिलेक्शन करा दूं? ये तो हो नहीं सकता, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन साथियों ऐसा है कि जो मैं बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल सकारात्मक होकर, पॉजिटिव होकर आराम से सुन लेना, समझ लेना। मैं इतना कह सकता हूं, बाकी मैं कोई दावा नहीं ठोकने वाला हूं यहाँ पे कि फलाना है या आ रहा है, वहां नहीं निकाल सोचना नहीं साहब। अब जो भी चीजें आपको लगे वो कह दो, समझ लो, मैं कुछ भी आगे इस पर आगे कमेंट नहीं करूंगा। मैं फिर से कहता हूं, मैं फिर से आपसे कहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये आंकड़े सही निकल सकते हैं। लेकिन साथियों आपको इसमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको वेट करना है। मैं अपना जो भी चीजें आपको स्पष्ट कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है साथियों। इस चीजों को आप ये कहते हैं ना, मूवी शुरू होती है उससे पहले डिस्क्लेमर आता है ना, डिस्क्लेमर, उसमें लिखा होता है ये ऐसे होता है, बस वो भी डिस्क्लेमर दे रहा था, ताकि भविष्य में इसको कोई सीरियस लेके कुछ कर डिप्रेशन में जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी साथियों, क्योंकि वो आपकी समझ पे ऊपर है, ठीक है। स्पष्ट करना बताना बहुत जरूरी है। आप नहीं समझ पा रही चीजों को, जिस जगह पर मैं हूं, जहां पे चीजें मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इस जगह पर मुझे बहुत सारी चीजें स्पष्ट करना और जरूरी होता है। आप इन चीजों को नहीं समझेंगे आज, जब आप इन चीजों के ऊपर गुजरेंगे तब आपको पता चलेगा क्यों स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको लगता है जल्दी हो रही तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि जुड़िए आप, ठीक है। आपका जुड़ने का मन है तो जुड़े रहिए, लेकिन मैं मेरी चीजें स्पष्ट करूंगा उसके बाद मुद्दे पर पहुंचूंगा, उससे पहले नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये चीजें स्पष्ट करना मेरे लिए बहुत आवश्यक होता है। साथियों मैं फिर से कहता हूं, हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मैं जो बता रहा हूं उससे कम जाए, भाई कम आ भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो खुश होऊंगा। मैं तो माँ देवल जी से, माँ करणी जी से, माँ भवानी से प्रार्थना करता हूं जो मैं बता रहा हूं उससे कम ही आए, जो मेरा कम का आंकड़ा है उसके आसपास निकल के आए। मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना करते रहिए साथियों। लेकिन ये तो सच्चाई है कि लेना तो बोर्ड को 42,000 बच्चों को ही है, ठीक है। बोर्ड को लेना तो टोटल 42,000 बच्चे ही हैं, इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। बाकी वाले बाहर होने ही हैं। अब सब तो आ नहीं सकते, जिनके अच्छे नंबर होंगे वो तो आ जाएंगे। अब ये क्या कर सकते हैं अपन उसमें, जो बहुत कम अंक वाले हैं उनका सलेक्शन होगा नहीं, वो डिमोटिवेट होंगे, हतोत्साहित होंगे, लेकिन उनको आगे बढ़ना है, आगे प्रयास करना है, भर्तियां खूब सारी आएगी, तैयारी करते रहना, क्या टेंशन वाली बात है। लेकिन सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे नहीं, कई तो डिप्रेशन में जाएंगे, कई लोग डिमोटिवेट होंगे, कई लोगों के सपने साकार नहीं होंगे। लेकिन साथी कोई बात नहीं, आगे बढ़ना। तो ये चीजें हैं, थोड़ा समझ चलिएगा आप लोग। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ माँ भवानी से, माँ देवल जी से, करणी जी से प्रार्थना करता हूँ कि माँ करे कि मैं जो बता रहा हूँ उसके कम वाले आंकड़ों के पास आप कट ऑफ मिल जाए और देखने को मिले। टीएसबी की भी है, जो मैंने जो भी अनुमान को, सूत्र को, फलाना को आप जो समझते हो समझ लेना। टीएसबी के लिए भी मैंने कोशिश की है साथियों, और उम्मीद करता हूँ टीएसबी की कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। 2 गुना की बात कर रहा हूँ साथियों, 2 गुना की बात कर रहा हूँ मैं आपको। कौन सी 2 गुना की बात कर रहा हूँ? मेरा अनुमान है कि इसके बीच में आपको कट ऑफ निकलने वाली है। आप थोड़ा मिलान करना, जब आपकी लिस्ट आ जाए, वो लिस्ट आपकी 2-4 दिनों के अंदर आने वाली है। टीएसपी के साथ ही देखो, कुछ % डिलीट हुए होने वाले हैं साथी, कुछ % डिलीट हो सकते हैं, ऐसा उम्मीद है कि कुछ %, 4 के आसपास कुछ % डिलीट होने वाले हैं, ठीक है। मैंने जो पहले बता रखा 4-5 के आसपास कुछ % डिलीट होने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके प्रत्येक % के वेटेज बढ़ चुका है ना, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, प्रत्येक % का वेटेज बढ़ जाएगा साथियों, क्योंकि % डिलीट होने पर आपको पता है वेटेज बढ़ता है, तो वेटेज बढ़ने से बहुत कुछ बदलाव आने वाला है आपका, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो % भी डिलीट होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से सारी चीजें बदलने वाली है, ठीक है। कई लोग कट ऑफ के अंदर आएंगे, कई लोग बाहर जाने वाले, क्योंकि % डिलीट होंगे, उससे पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है। टीएसपी के काफी लोग हैं, हालांकि टीएसपी में क्या चीजें हुई दोस्तों, टीएसपी में बहुत बड़ी चीजें इस तरह से हुई है, टीएसपी पोस्टें नहीं थी यार, पोस्टें बहुत कम निकली टीएसपी में, और अभ्यर्थी बहुत ज्यादा थे टीएसपी की। और टीएसपी के साथ अब की बात थोड़ा सा जो उम्मीद थी, जिस प्रकार से पहले बहुत ज्यादा अंतर था 21 के अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी की जनरल कैटेगरी में, अब की बार उतना नहीं है।
टीएसपी साथियों जहां तक जो लग रहा है साथियों उसके अकॉर्डिंग आपके 168.428 से लेकर आपके जो कट ऑफ है वो 173.563 जनरल की आपके कट ऑफ लगभग आपके टीएसपी की यहां पे आने वाली है। आप समझ चलिएगा, ये आपको रेंज दे रहा हूं मैं साथियों, रेंज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए आप लोग बोलेंगे सर मेरे को एक परफेक्ट आंकड़ा दे दो, नहीं है मेरे पास परफेक्ट आंकड़ा, ना दूंगा मैं आपको, आप चाहे कुछ भी समझ लो, मैं आपको कोई सत्यता स्पष्ट करने वाला यहाँ पे ताल ठोकने वाला नहीं हूँ। मैं बता देता हूँ टीएसपी के अभ्यर्थी इस चीज को थोड़ा मनन रखना आप लोग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ भवानी करे ये वाला आंकड़ा आपको मिल जाए, लेकिन उम्मीद इसकी थोड़ी कम है, लेकिन आपकी यहाँ पे आप कट ऑफ आने वाली है साथियों। अब उम्मीद देख लेना आप लोग, इसके बीच वाले हैं, बाकी नीचे वाले उम्मीद थोड़ी कम करे जहां तक मेरा मानना है, बाकी उम्मीद कर सकते हैं। अपनी अपनी होपलेस नहीं होने की जरूरत, मैं फिर से कह रहा हूँ हतोत्साहित साथियों मत होना, हतोत्साहित मन मत होना, मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई जो जुड़ना है जुड़ जाइए, जितने नहीं जो जुड़े हैं सब तक शेयर कर देना, जुड़ जाए काफी लोग। सर आपकी मैं भाई बोर्ड और के कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, फालतू बातें मत करो, है ना। चलिए अपन बात करेंगे अब नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी विद्यार्थी काफी लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं साथियों। देखिए मैंने आपसे पहले कल भी ट्वीट करके कहा था कि जो पैटर्न नया है नेगेटिव मार्किंग सारी चीजों की वजह से कट ऑफ बहुत कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है जितना आप सोचेंगे, है ना। जितना आप सोचेंगे कि 80 चली जाए, 80 जा नहीं सकती। मैं सबसे पहले बात करूंगा एसटी कैटेगरी की, ठीक है। फटाफट से जुड़ जाए, जितने लोग नहीं जुड़े फटाफट से। एसटी की बात कर रहा हूँ, एसटी के विद्यार्थी नॉन टीएसपी के 2 गुना कट ऑफ बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 2 गुना, ठीक है। 2 गुना की बात कर रहा हूँ, इसलिए उसको ध्यान रखना। काफी लोग बोलेंगे सर 1 गुना है कि 2 गुना, फिर से कमेंट करते नीचे जाके, तो पूरा वीडियो देख लेना 2 गुना है कि 1 गुना है, ठीक है। 148.915 से लेकर आपके 155.077 एसटी वाले 101% इसके बीच में आपके है, इसके बीच में कट ऑफ निकलने वाली सेफ है, एकदम पूरे सेफ है। इसके नीचे वाले फिर भाई साहब उम्मीदें बहुत कम है मेरे अनुसार, तो बाकी भगवान भली करे, कोई दिक्कत नहीं। ये एसटी के आपके, ठीक है। एसटी वाले देख लेना आप लोग, जितनी आपको जो लगे आप उसके अकॉर्डिंग चल लेना। एससी की बात करें अपन, ठीक है, एससी की बात कर लेते हैं अभी। 158 से लेकर 164.32 ये आपके एससी का मामला यहाँ बैठने वाला है। एससी वाले विद्यार्थी देख लीजिए, एससी के जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, एसटी एससी हो गया मामला। बात करते हैं एमबीसी की। 168 से लेकर बात कर रहा हूं मैं एमबीसी की, 168 से लेकर 563 पॉइंट से लेकर 172 536 ये आपका एमबीसी का मामला यहाँ बैठने वाला है साथियों। इसके बीच में बैठेगा, उम्मीद करता हूँ 70 के आसपास मतलब बैठ जाएगा यहाँ पे आपके बैठेगा। मैं एकदम एक्यूरेट आंकड़ा नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी रीजंस है, बहुत बड़ी चीजें हैं, गोपनीयता की सारी चीजें होती है, उसको मैं मेरे को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है, उन चीजों को मुझे फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं साथियों, जो भी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के जो मेरिट आपके 171, ठीक है, 171 से 171.509 171.509 और 175 से ले 0.5617 ये आपका ईडब्ल्यूएस। इसके बीच में बैठेगा मामला आपका जो ऊपर वाले में बता रहा हूं, इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं बहुत कम संभावना है। इसके नीचे बीच में बैठेगा, मान लीजिए इसके अंदर आने वाला मामला बैठने वाला। अब देखो कई लोगों को मैं एक्यूरेट बता दूंगा तो फिर कई लोग क्या करेंगे कि डिमोटिवेट जरूर हो जाएंगे, तो अभी अपन इसके बीच में रखते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, कट ऑफ कल परसों आ जाएगी, फिर देख लेना। फिर तो उसके बाद कुछ कर नहीं पाओगे, बोर्ड निकाल देगा, उसके बाद फिर कुछ ही नहीं कर पाएगा कोई भी। अभी मैं निकाल दूंगा तो मेरे को तो भी टारगेट कर लेंगे काफी लोग, मेरे को कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं तो रेंज दे देता हूँ, फिर कल को कट ऑफ आएगी बोर्ड की, तो बोर्ड के साथ क्या कर लोगे, बोर्ड तो फिक्स कर देगा, तो वो ठीक रहेगा, सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बात करते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है साथियों। ओबीसी की बात कर रहा हूं, 176 ओबीसी की बात 176,644 से लेकर आपकी ओबीसी है, और 180 से लेकर 752, ठीक है साथियों। ये ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी आपके यहां बैठने वाली है, ठीक है। ओबीसी वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, जो अधिकतम आंकड़ा में कुछ कारणों से दे रहा हूं, लेकिन वहां तक आपके लगभग नहीं बैठने वाला, नीचे है, ठीक है, उम्मीद रखना थोड़ा।
होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपको क्राइटेरिया दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल L1 नॉन टीएसपी। जनरल की है 184 184 184 86 184 86 है जनरल की, है ना। 184 6 से लेकर 187 941 ये आपके हैं जनरल की। इसके बीच में बैठने वाले कट ऑफ आपकी उम्मीद है पूरी कि यही आने वाली है आपकी कट ऑफ। बाकी भगवान जाने, माँ देवल जी जाने, परमात्मा जाने, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है उसके बीच वाला थोड़ा आप उम्मीद मस्त रखना, खुश रहना, मैं यही कहता हूँ। बाकी अब देखो हर कोई इंसान खुश तो हो नहीं सकता भाई, मैं ये भी समझते हैं जितने बच्चे लेने हैं कि भाई बच्चे 42,000 लेने हैं, इससे ज़्यादा बच्चे ले नहीं सकता बोर्ड। तो अब बाकी वाले जो बचेंगे उनके साथ तो गलत ही होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जितनी पोस्ट है उतने आने हैं, तो हर कोई खुश हो नहीं सकता, लेकिन जितने खुश हो सकते हैं वो अच्छी बात है। होपलेस किसी को भी नहीं होना है, डीमोटिवेट किसी को भी नहीं होना है आगे। बाकी मैं रेंज दे रहा हूँ, मुझे पता था रेंज नहीं दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसके बीच वाले थोड़ा खुश रहिए। इनको तो बहुत विशेष रूप से आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि 2 दिनों बाद कट ऑफ आएगी, फिर उसके बाद बोर्ड बता देगा, तो फिर सब चीज़ें हो ही जाएगी क्लियर। तो उसमें फिर आपको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं कर दिया तो फिर भाई मैं तो बैठा भी हूँ अभी, तो इससे मेरे साथ तो आप कर सकते हैं संप्रेषण, बोर्ड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते ना, इसलिए बोर्ड बता देगा, फाइनल हो जाएगा। लेकिन साथियों उम्मीद करता हूँ माँ भवानी, माँ करणी जी, माँ देवल जी की प्रार्थना है कि आपके ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट निकलने वाली है। मैं पूरी स्पष्ट, मेरे अनुसार लगता है, मुझे बिल्कुल मेरे अनुसार लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से यही निकलने वाली कट ऑफ आपकी। लेकिन साथियों ये है कि बाकी आपको इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सही लगता है, ठीक लगती है तो आप मान लीजिए, नहीं लगता साथियों बिल्कुल इसको इग्नोर कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको यहाँ से भगा दीजिए कि है ही नहीं कट ऑफ, कोई सर ने बताई नहीं थे, ऐसा करके आप मस्त होकर खुश रहिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीमोटिवेट होने की बड़ी को जरूरत नहीं है। ठीक है।